नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन में। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम की डेट यानी कि फाइनली जो 28-29 को है उसके ऊपर मोहर लग गई है कि उसी दिन होने वाली है। ये समझ लो 99.9% उसी दिन होने वाली। मैं 1% का जो 0.1% का इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 0.1% भगवान के हाथ में होता है, ऊपर वाले के हाथ में होता है। ठीक है, कोई भी इस टाइप की कुछ भी क्या बोले, जिस प्रकार वायरस आया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। बाकी 99.9% एग्ज़ाम अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 28-29 को ही होने जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, आपके पास दिन बचे हैं 27। कितने दिन बचे हैं आपके पास? 27 दिन बचे हैं। साइंस वालों के तो 28 को एग्ज़ाम है। 28 को एग्ज़ाम है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, सुबह पहला पेपर, फिर शाम वाली इवनिंग में दूसरा पेपर। अब देखिए, अब बच्चे एकदम से जैसे ही डेट आई घबरा गए कि सर क्या करें, आगे क्या करना है। तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, कितना रिवीजन ज़रूरी है, किसको कैसे मैनेज करना है, उसी के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मोस्टली पूरा वीडियो साइंस वालों के लिए रहेगा। ठीक है, साइंस वालों को कैसे मैनेज करना है उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, एक सिंपल सी लाइन मैं आपको बोल दूँ, एक अगर जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसका एक सार बोलूँ ना सही ढंग से, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसकी पूरी की, तो ये रहेगा कि आपको इतना इंश्योर करना है, इतना श्योर करना है कि दोनों ही पार्ट में 200 मार्क्स का है। ये भी 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क्स। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड है। ठीक है, इनमें प्रत्येक में मिनिमम जो 80 मार्क्स लाने हैं ना, उतने लाने का श्योर कर दो। क्योंकि अब मैं एक बात आपको गारंटी देता हूँ कि कट ऑफ किसी भी महीने में, मैंने आपको 280 के आसपास चीज़ें, सॉरी 300 क्या बोले 280 के आसपास बताया था चीज़ें। ठीक है, 400 में से। ठीक है, कि भाई इतना आप टारगेट लेके चल सको, तो 280 तो खूब हो गया, उससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाने ही नहीं वाली। ठीक है, भले ही पेपर इजी भी रहेगा ना तो भी 280 खूब है, और अगर पेपर टफ आ गया ना तो 200 भी, मतलब मैं बता रहा हूँ ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 80 मार्क्स पहले श्योर कर लो। ठीक है, 80 मार्क्स आप श्योर कर लो। वो आपके अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि आपकी किस पे कमांड है। बायो नहीं आता किसी को, छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, मैंने हालांकि एक वीडियो बनाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम नहीं है तो रहने दो। ठीक है, उसमें से भी कुछ एक आध टॉपिक की, जैसे कि मतलब कुछ रोग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी छोड़ दो। अगर आपको फिजिक्स से चीज़ें आती है, केमिस्ट्री आती है, विज्ञान 10th लेवल की, तो चीज़ें आप हो जाएगी। तो 80 मार्क्स आपको श्योर करना है पहले तो। ठीक है, चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि भाई पेपर 1 में आपको क्या करना है। राजस्थान जीके है, राजस्थान करंट अफेयर, विश्व एवं भारत जीके, शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब मुझे नहीं पता कि आप में से किसका क्या स्ट्रॉन्ग है, किसका कितना क्या हो रखा है। मैं बताऊंगा ओवरऑल, क्योंकि मेरी राय हो सकता है सभी के लिए सही ढंग से मैच ना हो, क्योंकि भाई किसी ने तो ये पूरा पेपर ही पढ़ लिया हो, जैसे किसी की भी शुरुआती हुई हो। तो मैं एक गोल मोल, मतलब जो एक प्रॉपर आइडिया दे सकता हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है इन दिनों में। ठीक है, अब देखो, आपको राजस्थान जीके पे पूरा का पूरा फोकस करना है। राजस्थान जीके पे पूरा का पूरा फोकस करना है। हाँ, मुझे पता है किसी को जीके पढ़ने में टफ लग भी सकता है, लेकिन राजस्थान जीके को नहीं छोड़ना है। सही बता रहा हूँ, मार्क्स आप मैक्सिमम यहीं पर गेन कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान जीके में ओनली फॉर क्या है, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड ज्योग्राफी, उसके अलावा बाकी कोई चीज़ें नहीं है। तो राजस्थान जीके को नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है। इसको तो मैं कहता हूँ कहाँ तक पढ़ना है, राजस्थान जीके को तो आप 20 जून तक राजस्थान जीके को पढ़ते रहिए। जितना पढ़ सको उतना पढ़ते रहिए 20 जून तक। 20 जून के बाद इसको एक बार रिवाइज मोड पे ले लेना, सरसरी निगाहों से देख लेना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी पढ़ो ना, अब से जो भी पढ़ो ना, उसको अच्छे से पढ़ना। समझ गए, लिख के मैंने बता रखा, याद करने की कोशिश करो और रिकॉल करो। भाई रिकॉल वाला सिस्टम सबसे अच्छा है। आपने अभी पढ़ा, फिर
भले खाना खाने बैठ गए फिर या फिर थोड़ी देर घूमने चले गए, टहलने चले गए, तो रिकॉल करो माइंड में, ऐसे ही चिपक जाएगा माइंड में, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ एफर्ट लगाने का काम ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हो, जब बुक लेके बैठते हो तब तो पढ़ लेते हो, अच्छा हाँ ये माना प्रताप पिता का नाम ये था, चलो ठीक है ओके, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बुक बंद की, बस बात खत्म। बुक बंद करने के बाद भी अगर दिमाग में चल रहा है चीज़ें, तो फिर वो रिकॉल, उसको बोलते हैं रिकॉल, फिर वो माइंड में अपने आप आ जाएगी, अपने आप याद हो जाएगा, बस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो अब से जो भी पढ़ो, किसी ने हो सकता है बहुत सारा पढ़ लिया हो, कुछ चैप्टर बाकी हो जीके के, तो अब से जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको अच्छे से पढ़ना, उसको जो और रिकॉल करना, चीज़ों को रिकॉल किया करो, सही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है राजस्थान करंट अफेयर, इसको छोड़ के मत जाना, मैं सही कर रहा हूँ, इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको मैगजीन वगैरह वो चीज़ें बताई थी, मूमल की ले लो या फिर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने माना कि वो मैगजीन वगैरह पढ़ने में किसी को टफ लगता है, जो देखो अगर वो पढ़ता है तो अच्छी बात है। पढ़ने को मतलब ये नहीं कि उसको मतलब एक एक पॉइंट को आपको मतलब ऐसे पूरा नोट्स वगैरह बना के, नोट्स तो अभी बनाना ही मत, नोट्स तो अभी बनाना ही मत, साफ कह रहा हूँ, ठीक है। नोट्स अभी इस राजस्थान करंट अफेयर के बनाना ही मत। क्या है, जैसे कि कोई भी मैगजीन ले ली तो उसको देख लिया करो, ऐसे बैठे 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 रीड कर लिया करो, ठीक है, समझ गए। उसके नोट्स वगैरह बनाने नहीं बैठना है, और ना ही मतलब उसके मतलब अंदर मतलब इतना कोई समझने वाली चीज़ पे जो फैक्ट दे रखा है उसको मतलब पढ़ लो, अच्छा ये हुआ, अच्छा वहाँ पे वो आए थे, अच्छा वो योजना स्टार्ट हुई थी वगैरह वगैरह, वो देख लिया, ठीक है। तो ऐसे किया करो। अगर ये मैगजीन वाला काम आपसे ना हो, जो कर रहे हैं वो चीज़ अगर ना हो, तो मैंने बताया था जनवरी मंथ से लगाकर, जनवरी से लगाकर कहाँ तक, मई, जनवरी से मई, और जनवरी से मई तक तो क्या करना, मंथली पढ़ने पूरे पूरे, जो मंथली है ना, मंथली वीडियो। मैंने एक बताया था नाना क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल, वो सर क्या करते हैं, राजस्थान का जो मतलब है, जो अपने करंट अफेयर है उसके बारे में भी सिर्फ बात करते हैं, तो वो बढ़िया रहता है। उसके अलावा भी आपको कुछ पता है तो आप उस पर देख सकते हो, उनके मंथली देखो, मंथली कितने होंगे, 5 वीडियो तो होंगे, उन 5 वीडियो को अच्छे से याद कर लो। अब ये मत करना कि सर उन 5 वीडियो में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाले है ना लॉजिक, ये तुमको लेट डूबेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक दायरा होता है, ठीक है। अभी जनवरी से मैं पढ़ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मंथली वाला बता रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट ही है, जो वैसे तो ये सर डेली पढ़ाते हैं, मतलब डेली का जो करंट के क्वेश्चन डेली करवाते हैं, लेकिन भाई मंथली में डाले हैं तो कौन से डालेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही डालेंगे ना, ठीक है। तो 5 वीडियो तो देखने ही है, ये 5 वीडियो को कहता हूँ एक एक सवाल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन जनवरी से मई वाले का 5 वीडियो का एक एक सवाल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आप मैक्सिमम करंट अफेयर कवर कर लोगे, समझ गए। हाँ, वैसे 100% करंट अफेयर कवर हो जाए ऐसा तो कोई मटेरियल ही नहीं है, समझ गए, ये बात भी ध्यान रखना। तो मैक्सिमम आप करंट अफेयर कवर कर लोगे इन 5 से, समझ गए। और 2021 के भी कुछ एक टॉपिक जैसे कि ओलंपिक वगैरह और भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं एक वीडियो बनाना है, मैं पहले ही बोल रहा था बनाऊंगा लेकिन मैं बना नहीं पाया, अभी 1-2 दिन में मैं बना दूंगा। कुछ 5-10 टॉपिक है जो मतलब उनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पक्के पक्के, ठीक है। तो उन टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ लेना बस, तो ये करना है जनवरी से मई। और इसको मतलब 5 वीडियो देखने हैं भाई, 5 वीडियो मतलब बार बार इसके मतलब ये 5 वीडियो है ना, 5 वीडियो में भी इसके आप नोट्स बनाने मत बैठना, ठीक है। उस वीडियो को बस ऐसे ही चलते फिरते पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे ही कि भाई पढ़ने से फिजिक्स पढ़ रहे थे बोर हो गए, ठीक है, रख दिया साइड में, तो थोड़ी देर लेके बैठ जाओ। अब उस टाइम आप कुछ और देखने बैठ गए ना, वीडियो या रील्स वगैरह, तो फिर काम हो गया तुम्हारा, फिर ख़त्म है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है। फिर विश्व एवं भारत जीके, विश्व एवं भारत जीके, तो विश्व एवं भारत जीके अगर आप चाहो कि किसी ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है, ठीक है, या फिर किसी को सर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सारे जीके वगैरह कैसे पढ़ूँ, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे, फिर भी कोई सारा कि नहीं सर मैं तो इसको छोड़ना ही चाहता हूँ, छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसमें से एक टॉपिक, एक तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और एक है जो ये मुगल बादशाह वाला, ठीक है, जो ये
शाहजहाँ वगैरह, अकबर वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनके युद्ध, मतलब बाबर का राणा सांगा से युद्ध वगैरह, वो चीज़ें, तो वो आप याद करके जाना। समझ गए? 2 टॉपिक इन पे जैसे फोकस करना। बाकी जो इंसान की भाई सर नहीं मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ स्कोर, मैं तो जो आपने बढ़ाया टॉपिक बताए थे वो मैं पूरा पढ़ के जाऊँगा, या फिर जो भी है, ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये 2 तो करके ही जाना है, इसको मत छोड़ना, ये मुगल बादशाह और 18 शतकान का स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 दिन आ जाएंगे। समझ गए? यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ, देखो आपको पहले तो मिनिमम मार्क्स श्योर करना है कि 80 तो लाना ही है। उसके बाद जितने भी ऊपर आए ना, 10 आए, 20 आए, 30 आए, तो मतलब बहुत। और मेरा तो मतलब है ना, सही बता रहा हूँ, अब जिस स्थिति को देखते हुए, और मैं अगर अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ ना कि क्या हो सकता है, एक आइडिया लगा रहा हूँ, ठीक है, तो कट ऑफ जनरल की बोल रहा हूँ 250 भी नहीं जाएगी, 250 भी मैक्सिमम है। मैं अभी तो 280 बोला था, लेकिन 250 भी मैक्सिमम है। समझ गए? तो आप अपने 80 मार्क्स श्योर कर लो पहले बस। जिसने, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद मेरी इन बातों को सीरियस नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं, या फिर चलो मेरा चैनल देखते ही नहीं होंगे, तो वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई इसमें मार ले और इसमें 79 पे रुक जाए, या फिर 75 पे रुक जाए। तो ऐसे बच्चे भी बहुत मिलेंगे, देखना। तो इसलिए आप अपने मिनिमम मार्क्स दोनों में श्योर कर लो पहले इतने। अब शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो इसके लिए तो आप जो कर रहे हैं तैयारी पहले से, जिनके सब कुछ चल रहा है अच्छा, उनकी कोई दिक्कत, वो अपने हिसाब से करते रहो। जो कह रहा है कि सर नहीं मुझे तो अब पता नहीं क्या करूँ इसमें, तो मैंने जो 36 पेज आपको दिए थे ना जो करने के लिए, वो याद कर लो, वो याद करके चले जाओ बस, कुछ नहीं करना है। 36 पेज वो रट के चले जाओ, साफ बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के बाद याद करोगे मेरे को, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद याद करने वाला हो मेरे को, तो 36 पेज ये याद करके चले जाओ बस, छोड़ना नहीं है इसको। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर आप अपना सामान्य कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने टफ नहीं होते वो, ठीक है? वो एक सीधी स्ट्रेट सोच होती है कि भाई कुछ दिया हुआ ऑप्शन, मैंने पहले ही आपको समझा रखा है, सीधी सोच से सोचना है बस, अच्छा कि ये होगा। समझ गए? तो ऐसे इनको मैनेज करना है, मतलब राजस्थान जी के, राजस्थान करंट अफेयर, विश्व में बात। और देखो मैक्सिमम मोस्टली मैंने बता रखा है कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान जी के आएंगे, तो इसीलिए राजस्थान जी को तो अच्छे से घोटना ही है। 20 जून तक तो इसको लगे रहो, 20 जून तक इसको लगे रहो, ठीक है? और अपना एक टाइमिंग फिक्स कर लो कि भाई सुबह की टाइमिंग में मैं ये वाले पार्ट पढ़ूंगा, तो इवनिंग वाले में ये, मिक्सअप मत करो, रायता टाइप मत करना, ठीक है? अभी से आज ही टाइम टेबल बना लो बाकी के दिन के लिए कि भाई फिक्स किस टाइमिंग में क्या चीज़ लेके बैठना है, ठीक है ना? इसलिए मिक्सअप नहीं करना। मैं तो चाहूँगा कि चूँकि आपका पहला पेपर मॉर्निंग सेशन में है, पहला पेपर आपका मॉर्निंग सेशन में है, इसलिए मॉर्निंग सेशन में आप ये वाले पढ़ो। घर पे जब बैठ रहे हो ना, तो दोपहर के 12 बजे से पहले ये चीज़ें पढ़ो, और 12 बजे के बाद वाली ये चीज़ें पढ़ो, ठीक है? मतलब मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ता था तो मतलब मेरे सेशन को 2 पार्ट में बांटता था, ठीक है? वैसे मतलब ये समझ लो कि 3-4 मतलब सब पार्ट हो गए, मेरे तो 3-4 पार्ट हो जाते थे, लेकिन फिर भी एक मानो कि दिन के 2 पार्ट में बांटे, तो मतलब मेरा ऐसे रहता था कि 1 बजे के आसपास मैं क्या करता था, दिन के 1 बजे के आसपास सोता था, थोड़ा रेस्ट लिया करता था। 1 बजे से लगा कर ये समझ लो 2, 2:30 और 3 भी बज जाते थे कई बार, तो ये मैं गैप रखता था। इसके बाद फिर मैं नए सब्जेक्ट लेता था, ऐसे होता। तो मतलब आपके भी एक सेशन होगा कि भैया सुबह के टाइम में पढ़ना है, फिर शाम के टाइम में पढ़ना है, तो वो चीज़ें आपको उस हिसाब से मैनेज करनी है। तो बेटर है कि आप सुबह के सेशन में ये लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है आपका अपना। बाकी सुबह के सेशन में ये एग्जाम है ना, ताकि ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड माइंड का बैठ जाता है कि उस टाइम में आपने जीके पढ़ा हुआ ना, तो उसी टाइम में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, वो चीज़ें जल्दी से याद आती है, ठीक है? वो चीज़ें जल्दी से याद आती है। तो ये राजस्थान जी के, राजस्थान करंट अफेयर, विश्व में भारत जी के, और शैक्षणिक मनोविज्ञान, इनको मैंने जो बताया उस हिसाब से चीज़ें करनी है, ठीक है? बाकी जिनके सही चीज़ें चल रही है, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, उनको तो खैर अपने हिसाब से ही करना है, ठीक है? मेरी जो ये बताया मैंने प्लान, उस पर ज़्यादा मतलब ये मैंने सभी एवरेज लेके बताया है, समझ रहे हो ना, कि मतलब किसके कितना हो रखा है क्या नहीं। जिनकी अच्छी चीज़ें हो रखी है वो अपने हिसाब से करते जाओ,
ठीक है, वो अपने हिसाब से करते जाओ। बाकी जैसे कि जो शैक्षणिक मनोविज्ञान छोड़ना चाहता है वो ये कर सकता है। विश्व में भारत का जीके समझ में नहीं आ रहा तो चलो ये कर सकता है। राजस्थान करंट अफेयर क्या करना है, और राजस्थान जीके में तो कोई एक्सक्यूज है नहीं, इसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं और ना तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछना ही मत आप, ठीक है। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट या कोई बोर्ड का एग्जाम है नहीं कि सर ये इंपॉर्टेंट है तो मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान जीके तो आप इसको हल्के में ले ही नहीं सकते। जो आपको 80 मार्क्स मिनिमम सही चाहिए ना, उसमें से तो अधिकतम तो यही देगा, ठीक है। यहाँ से तो पता नहीं किस हिसाब से क्या होगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम मार्क्स आपको यही देगा। तो इसीलिए राजस्थान जीके के मामले में कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले श्योर करने मार्क्स 80, समझ गए। हाँ, अब बढ़ते हैं पेपर सेकंड की ओर। पेपर सेकंड की ओर, अब देखो पेपर सेकंड में एक है विज्ञान 10th लेवल। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी भी विज्ञान 10th लेवल को सीरियसली लिया नहीं था, ठीक है। और मतलब वही मतलब, और ना ही मैक्सिमम ने शायद इसको लेके कुछ ऐसा मतलब प्लान या फिर कुछ पढ़ना स्टार्ट किया भी नहीं होगा, मैक्सिमम में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं किया, जिसने भी नहीं किया ना, ठीक है, वो थोड़ा टॉपिक कुछ देख ले, कुछ एक टॉपिक देख ले विज्ञान के 10th लेवल के, समझ रहे हो ना। क्यों, मतलब इसके भी मार्क्स होंगे, मार्क्स ये भी आपको देके जाएगा। ज़्यादा डीप में नहीं घुसना। मैंने बताया था कि जो लुसेंट की किताब आती है उसमें साइंस दी हुई है, उसमें केमिस्ट्री का दिया हुआ है, बायोलॉजी का दिया हुआ है, तो चीज़ें साइंस की वो आप देख सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। फिर भी माना कि सर नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको रहने दो। अगर आप थोड़ा सा भी अगर 9th 10th अच्छे से पढ़े हो तो अधिकतर सवाल हो जाएंगे। जिसने 9th 10th में ऐसे ही मतलब निकाला है, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं नॉर्मली, मतलब अगर आपने ऐसे ही निकाला है ना चीज़ों को, तो फिर नॉर्मली मुश्किल हो जाएगा आपको ये करने में, समझ गए। लेकिन अगर 9th 10th आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चीज़ें आपके हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे, क्योंकि ये तो विज्ञान 10th लेवल है। इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो कहीं ना कहीं फिजिक्स के किसी टॉपिक से लिंक कर रही हो, बायो के किसी टॉपिक से लिंक कर रही हो, केमिस्ट्री के किसी टॉपिक से लिंक कर रही हो, आप उनको सॉल्व कर लोगे, समझ गए, आप इनको सॉल्व कर लोगे। तो अगर कोई चाहता है कि सर नहीं मैं तो अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को इनमें दिक्कत है, ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत हल्का छोड़ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन भाई जो इंसान ये सोच रहा है कि सर मैं बायो छोड़ के जाऊँगा, फिजिक्स छोड़ के जाऊँगा, केमिस्ट्री छोड़ के जाऊँगा, ठीक है, तो वो तो इस पर ज़रूर फोकस करना, क्योंकि आप तीनों में से कोई भी एक छोड़ रहे हो ना, तो इस पर फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप तीनों में से भी एक भी छोड़ रहे हो तो इस पर फोकस, क्योंकि उस मार्क्स को कंपनसेट करना है भाई। उन मार्क्स को कंपनसेट कहाँ करोगे, यहीं पे तो करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। वैसे मैंने पहले ही बता रखा था कि इसको सीरियसली लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी एक को कंपनसेट करने के लिए काम आएगा। और तीनों स्ट्रॉन्ग हो, ये बहुत कम बच्चे होंगे जिनका तीनों ही स्ट्रॉन्ग हो अच्छे से, ठीक है। जो कोचिंग वगैरह किए हैं मतलब, ठीक है, नीट वीट वगैरह, वो उनकी बात थोड़ी और है। बाकी ये तीनों मतलब सभी के एक साथ स्ट्रॉन्ग हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और मैथ्स वालों को तो वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक रहेगा, बायो में तो उनको वैसे भी दिक्कत रहती है, तो फिर उनको विज्ञान 10th लेवल एक अच्छा ऑप्शन है उन मार्क्स को कंपनसेट करने का, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या करना है। तो बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपने 12th में पढ़े हैं और आपको पता है कि ये टॉपिक मुझे आता था, जब मैंने 12th में पढ़ा तब मेरे को आता था, तो उस ऐसे टॉपिक को छोड़ के मत जाना, उसको फिर से पढ़ लेना, समझ गए। अगर कोई टॉपिक नया है, जैसे कि आपने मुझे तो 12th में समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या टॉपिक था, तो उसको भी छेड़ना ही मत, समझ रहे हो। जो टॉपिक आपको 12th में आता था, 12th में आता था, लेकिन अभी सिर्फ उसको रिवाइज करना है, या फिर आपको लगता है कि अभी मैं इसको एक बार पढ़ लूँगा तो काम हो जाएगा, तो उसको प्लीज़ छोड़ के मत जाना, उस पर अच्छे से फोकस करना, ठीक है। और एक बात याद रखना, अब से जो भी
पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ना, अब से जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ही पढ़ना, समझ रहे हो। अब मतलब कोई ऐसे घास काटने में मत बैठना, अब से जो भी जैसे फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना, बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, केमिस्ट्री का कोई पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ना, ठीक है। और जहाँ तक रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन मतलब इनको कहाँ तक लेके जाना है, 15 बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनको तो 15 जून तक आपको जो जो टॉपिक पढ़ने वो पढ़ लो, ठीक है। फिजिक्स 20 जून तक, क्योंकि फिजिक्स 20 जून तक इसलिए बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में रटने जैसा इतना कुछ होता नहीं है, समझने का होता है। अगर समझ में आ गया तो हो गया, पीछे तो क्या रहते हैं, फॉर्मूले रहते हैं, फॉर्मूले में मैक्सिमम आपको समझ में आया तो वो आपके लिए माइंड में सेट हो जाते हैं। फिर भी चलो फॉर्मूले देखने होते हैं, थोड़ी बहुत मेन पॉइंट्स देखने होते हैं, तो वो पीछे के 7 दिन काफ़ी है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो 20 जून तक आप फिजिक्स पढ़ लो और 15 जून तक ये बायो एंड केमिस्ट्री ये कर लो, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। और बाकी फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं देखो अभी अपन क्या करेंगे, आगे भी 5 चैप्टर बाकी है अभी, मतलब ये समझ लो 6ठा स्टार्ट हो गया है, उसके अलावा भी 5 चैप्टर बाकी है। तो ये वाला चैप्टर चल रहा है वो, और वो वेव वाला, इन दोनों को तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसमें तो कोई मैं ढिलाई बरतने वाला नहीं हूँ, ठीक है। उनको तो अच्छे से ही करेंगे। फिर उसके बाद बाकी के 3 चैप्टर रहते हैं, बाकी के 3 चैप्टर, तो उनमें से एक तो क्या है, उनमें से न्यूमेरिकल्स, मतलब कैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर उनको थोड़ा जल्दी में उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो पूरा ही करवाऊंगा, ठीक है, उसका आप टेंशन मत लेना, लेकिन लास्ट के 3 चैप्टर थोड़ा जल्दी में भागना होगा। इनको तो मैं बाकी जो अभी जो चल रहा है वो और नेक्स्ट वेव वाला उनको तो मैं अच्छे से समझाऊंगा ही। और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अपने MCQ सीरीज में चल रही है, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा बदलाव ये कर दिया जाएगा कि भाई सवाल एक ही लॉजिक पे 3-4 सवाल ही लेंगे, एक लॉजिक पे एक ही टाइप का सवाल लूँगा कि भाई एक प्रकार का लॉजिक एक सवाल, फिर किसी दूसरे प्रकार का लॉजिक एक सवाल, ऐसे करके लेंगे। नहीं तो क्या मैंने फिर क्या कर रखा था कि भाई आपको 1-2 सवाल मैं करवाता था, 1-2 सवाल उसी लॉजिक पे आपको देता था कि आप सॉल्व करना, तो वो अब नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि MCQ सीरीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। और अभी जो चैप्टर है ना, अभी जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उनको तो अभी अच्छे से पढ़ लो, ताकि उनको भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े, उनको भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। और ये रखना, अब जैसे कि आज के बाद जो भी पढ़ रहे हो ना, आज के बाद जो भी पढ़ रहे हो उस पर पूरा टोटली फोकस करना। आज के बाद जो भी आप पढ़ रहे हो वो उसको ऊपर पूरा टोटली फोकस होना चाहिए, और उसको ऐसे पढ़ो कि उसको आखिरी बार पढ़ रहे हो, बस समझ गए, उसको ऐसे पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहे हो। अगर ये मान के पढ़ रहे हो ना, काम हो जाएगा। बाकी जो पीछे रहेगा कि मतलब जो पहले का पढ़ा हुआ था उसको मैंने जो टाइम डेट बताई कि भाई 20 जून तक राजस्थान जी के, ये तो क्या है, ये 15 जून, ये 20 जून, फिर उसके बाद वाले टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हो। और टाइम अभी बहुत कीमती है, तो प्लीज़ टाइम ज़ाया ना करें और अपना हौसला बना के पढ़ते जाएं, ठीक है। समस्याओं से दूर भागने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और जो परिस्थितियाँ होती हैं ना वो कभी आपके अनुकूल नहीं बनेगी, ये आपको अपने आप को साबित करने का मौका है, ये आपको अपने आप को साबित करने का मौका है। और इस जंग में आप अगर हारो या जीतो, ठीक है, मतलब यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिलेक्शन हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन इस संघर्ष को करना है। जब इस संघर्ष को कर लोगे ना, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। मैं लास्ट में बस एक बात और कहूँगा कि जो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी एक छोड़ के जा रहा है वो प्लीज़ विज्ञान 10th लेवल को ना छोड़े, उससे फोकस करे। और कोई चाह रहा है कि भाई नहीं सर मैंने तो बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छे से की हुई है, बस उसको करना है रिवाइज, तो उसको रिवाइज करो, आप विज्ञान 10th लेवल को छोड़ दो। क्योंकि आपने अगर आपकी बायो अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान 10th लेवल के आधे सवाल तो आप ऐसे ही कर लोगे, समझ गए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी अपनी पहला काम 80 मार्क्स श्योर कर लो, 80 मार्क्स दोनों में लाने हैं, 160 मार्क्स, ठीक है। फिर 160 के ऊपर 200, 210, 220, 250, बस मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे घूमने वाली है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वीडियो बहुत लंबा था, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझानी थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। लंबा है तो है, ठीक है, लेकिन चीज़ें मैंने आपको सब कुछ गोल आइडिया दे दिया कहाँ से क्या करना है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई है,
बाकी फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।